गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। जाग उठा भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुनीता, युद्ध के मैदान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। बिल्कुल बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से देखिए यमन में हमला किया गया। इस हमले में 3 लोगों की जान चली गई है, जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। तो इजरायली सेना हुती विद्रोहियों की तरफ से एक दिन पहले ही हमला किया गया था तेल अवीव शहर पर, और इसी के बाद इजराइल की तरफ से ये बदला लिया गया है। इजराइल हमले में 3 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है, जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। जबरदस्त तरीके से बमबारी हुई है, बंदरगाह पर ये हमला किया गया है। उस हमले में जबरदस्त तरीके से तबाही मची हुई है। तो 80 लोग घायल हो गए हैं। यमन में हुती के ठिकानों पर इजराइल का ये हमला हुआ है। आपको बता दें कि होदेदा पोर्ट पावर स्टेशन और ऑयल डिपो पर यह हमला किया गया, और यही वजह है कि जबरदस्त तरीके से वहां पर आग लगी है। धुएं का गुबार ये बता रहा है कि हमला कितना भयावह रहा होगा, कितना जबरदस्त रहा होगा। हालांकि अब तक 3 लोगों के जान जाने की खबर सामने आई है और 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। तो आईडीएफ का ऑपरेशन नेतन्याहू ने देखा है, और अब इसे लेकर देखिए यमन जो है पूरी तरीके से दहल उठा है। एक दिन पहले ही आपको बता दें कि हुती विद्रोहियों की तरफ से जो हमला किया गया था, और उसी का बदला यहाँ पर इजरायली सेना की तरफ से लिया गया है। यमन पर हमला किया गया, और वहां पर जो हालात बने हुए हैं आप खुद तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। जबरदस्त तरीके से बमबारी, बंदरगाह पर यह हमला हुआ है, और इसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हालांकि अब तक मौत का आंकड़ा जो है वो 3 सामने आया है, जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो हुती के ठिकानों पर आईडीएफ ने बमबारी की है, स्ट्राइक किया है। नेतन्याहू ने बाकायदा ये जो हमला है वो देखा भी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ऑयल डिपो की बात हो या पावर स्टेशन की बात हो, किस तरीके से स्ट्राइक की गई है, किस तरीके से आईडीएफ ने पूरा हमला किया है। F-35 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया इस पूरे हमले में। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर बम धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि जो F-35 लड़ाकू विमान है उनका इस्तेमाल ये स्ट्राइक में किया गया है, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अचानक से जिस तरीके से स्ट्राइक हुआ, जो पूरा ऑयल डिपो था, जो पूरा पावर स्टेशन था, वो पूरी तरीके से जल उठा। ये तस्वीरें आपके सामने। दरअसल तेल अवीव पर जिस तरीके से हमले लगातार हुती विद्रोही की तरफ से जारी थे, उसका ये जवाब माना जा रहा है। यमन में जोरदार हमला, एयर स्ट्राइक की गई है, और ये भी बताया जा रहा है कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू बाकायदा उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसको इसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से जो वहां के पावर स्टेशन है, किस तरीके से वहां जो ऑयल डिपो है उनको टारगेट किया गया। ये वो हुती सैन्य ठिकाने हैं जिनको टारगेट किया है। जोरदार एयर स्ट्राइक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये देखिए, एक और तस्वीर आप देख सकते हैं। ये स्ट्राइक की तस्वीर आप देख रहे हैं। F-35 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया, और आप ये देख रहे हैं जो धुआं उठ रहा है, ये जो आग आपको दिखाई दे रही है, दरअसल एयर स्ट्राइक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यमन पर जोरदार हमला किया गया है, चाहे पावर स्टेशन की बात हो, चाहे ऑयल डिपो की बात हो, जोरदार हमला किया गया। और जोरदार हमले की तस्वीर आपके सामने। लगातार हुती विद्रोही चैलेंज कर रहे थे इजराइल को, और इसी चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब इजराइल की तरफ से दिया गया। बाकायदा जो वॉर रूम है वहां पर नेतन्याहू ने ये तस्वीरें देखी है, बाकायदा मॉनिटर किया, और 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यमन में हुती ठिकानों पर स्ट्राइक की तस्वीरें। होदेदा बंदरगाह पर जोरदार हमला हुआ है, ऑयल डिपो पर स्ट्राइक की गई है। ये तस्वीरें आपके सामने। धू-धू कर ऑयल डिपो जल उठा, पावर स्टेशन को भी निशाना बनाया गया है। आईडीएफ का ये जबरदस्त ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन की 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कितना भारी नुकसान यमन को पहुंचाया गया है। यमन में हुती पर यह बड़ा हवाई हमला किया गया है। ये स्ट्राइक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। युद्ध के मैदान से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हुती विद्रोही लगातार इजराइल को चैलेंज कर रहे थे। तेल अवीव पर कई जोरदार हमले किए गए थे, और उसके बाद अब ये मुंह तोड़ जवाब इजराइल की तरफ से नेतन्याहू ने बाकायदा वॉर रूम में बैठकर इस पूरे एयर स्ट्राइक को मॉनिटर किया है। एक एक तस्वीर देखी है, और ये साफ कर दिया है कि अगर हमें कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से वहां पर तबाही मची हुई है। तो देखिए, इजराइल और हमास की जंग जो है अब वो यमन तक पहुंच चुकी है, और ये सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि एक दिन पहले ही जिस तरीके से हुती विद्रोहियों की तरफ से हमला किया गया था तेल अवीव शहर में, उसी का बदला इजरायली सेना की तरफ से लिया गया है। एक बार फिर से आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि यह हमला किस जगह हुआ, और वहां पर हमले के बाद किस कदर तबाही मची हुई है। यमन में इजराइल का बदला।
यमन के अल होदेदा में बमबारी। हूती के जवाब में आईडीएफ की बमबारी। पोर्ट, पावर स्टेशन, ऑयल डिपो पर अटैक। इजरायल ने तेल अवीव पर हूती ड्रोन हमले के जवाब में यमन पर हमला किया है। इस हमले में होदेदा में ऑयल डिपो और एक पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया। इजरायल के इस ड्रोन हमले में अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं 80 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। हूतियों के गढ़ माने जाने वाले पश्चिमी बंदरगाह शहर अल होदेदा में उसके कई ठिकानों पर हमला किया गया। इजरायल पर किए गए सैकड़ों हमलों के जवाब में यह कार्रवाई की गई है। इजरायल ने यमन की राजधानी सना में एक फ्यूल डिपो पर भी जोरदार हमला किया, जिसके बाद धुएं के गुबार से पूरा आसमान भर गया। इजरायल ने 5 F-16 लड़ाकू विमान, 8 F-35 एयरक्राफ्ट की मदद से इजरायल ने इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। वहीं इस हमले के बाद यमन के कई पेट्रोल पंप को बंद करवा दिया गया। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि इजरायल, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने यमन पर हुए हमले के बाद कहा, इजरायली खून की कीमत होती है और अगर इजरायल पर हमला हुआ तो परिणाम लेबनान और गाजा के समान होगा। होदेदा में जो आग इस वक्त जल रही है वो पूरे मध्य पूर्व में देखी जा रही है और इसका महत्व साफ है। इजरायली हमले के बाद पूरे यमन में कोहराम मच गया। इजरायल ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरे यमन में दहशत फैल गई। हूती के प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल सलाम ने कहा, इजरायल ने उसके नागरिक ठिकानों और एक ऑयल डिपो को भी निशाना बनाया। क्रूर इजरायली हमले का मकसद यमन के लोगों के दर्द को बढ़ाना और गाजा को अपना समर्थन बंद करने के लिए दबाव डालना है। इजरायली हमले में ऑयल डिपो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जिसके बाद यमन की राजधानी सना में पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की कतार लग गई। लोग ज्यादा से ज्यादा ईंधन लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमले के बाद युद्ध शुरू हुआ तो ईंधन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। हौती पर हुए हमले के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी कर साफ कर दिया कि अगर इजरायल पर हमला हुआ तो इजरायल उसका बदला जरूर लेगा। यमन, गाजा, लेबनान में जो भी हमें चोट पहुंचाएगा उसे बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। אזרחי ישראל, שבוע טוב. מתחילת המלחמה הבהרתי שישראל תפגע בכל מי שיפגע בנו. ולכן מוקדם יותר היום כינסתי את הקבינט המדיני-ביטחוני. ביקשתי ממנו שיתמוך בהחלטה שהבאתי לתקוף את יעדי החות'ים בתימן. הנמל שתקפנו איננו נמל תמים. הוא שימש למטרות צבאיות, הוא שימש כנקודת כניסה לנשק קטלני. इजरायल ने ये हमले ऐसे वक्त में किए हैं जब एक दिन पहले हूती ड्रोन हमले ने इजरायल की हवाई सुरक्षा में घुसकर तेल अवीव में एक अपार्टमेंट को अपना निशाना बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये बड़ा हमला हुआ है, इजरायल की तरफ से स्ट्राइक की गई है और उसकी 5 तस्वीर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से पूरी स्ट्राइक हुई। आपको बता दें कि दरअसल जो हूती के सैन्य ठिकाने उन पर ये बम दागे गए हैं आईडीएफ की तरफ से। तस्वीरें आपके सामने, यमन पर ये जोरदार हमला किया गया और एक बड़ा नुकसान यमन को पहुंचा है। हूती के जहां सैन्य ठिकाने थे वहां पर यह अटैक किया गया और आपको ये भी बता दें कि इस एयर स्ट्राइक में F-35 विमानों का इस्तेमाल किया गया। F-35 विमान से अटैक किया गया है। नेतन्याहू ने बाकायदा वॉर रूम में बैठकर ये पूरा जो एयर स्ट्राइक था वो देखा, मॉनिटर किया और साफ कर दिया है कि अगर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश होगी तो फिर उसको भारी कीमत चुकानी होगी। देखिए, इजराइल ने बदला तो नहीं लिया है, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि हूती का भी जवाब सामने आ चुका है। हूती ने कहा है कि जो ये हमला किया गया उसका बदला लिया जाएगा। कुल मिलाकर जो युद्ध है वो अब अलग ही रूप जो है लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इजराइल के हमले पर हूती ने ये जवाब दिया और कहा कि जल्द ही हमले का आक्रामक जवाब जो है वो मिलेगा। ये हूती की तरफ से जवाब दिया गया है। और देखिए, लगातार जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रहा था, अब ये जंग यमन तक पहुंच चुका है। यमन में जिस तरीके से इजरायली सेना ने हमला किया, अब इसे लेकर हूती का ये जवाब और ये कहा गया है कि बदला लिया जाएगा, हमले का बदला लिया जाएगा और ये बदला जल्द ही लिया जाएगा, जवाब जरूर मिलेगा, ये कहा गया है हूती की तरफ से। तो लेकिन लगातार जिस तरीके से बमबारी कल हुई और इसके बाद जो वहां पर तबाही यमन में मची है, इसके बाद हूती का ये जवाब सामने आया है।